चलिए शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। वहां पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अवध ओझा, यूपीएससी कोच हैं और नेता हैं आम आदमी पार्टी के। ओझा सर, सवाल ये है कि गमछा डाले हुए ओझा सर अब आम आदमी पार्टी की टोपी पहनेंगे, तो इतनी सारी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी क्यों? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी मैम, बिल्कुल। जिस पार्टी ने एजुकेशन की इतनी बड़ी अलग जगह दी कि दिल्ली को एजुकेशनल लेबोरेटरी बना दिया कि विदेशियों को भी तारीफ करनी पड़ी। अब ये कौन है बे? पहली चीज। और दूसरी चीज, इतना सम्मान और प्रेम का निमंत्रण दिया, और वो भी इस आधार पे दिया कि हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा की विकास धारा है उसमें आप हमारे सहयोगी बने। तो फिर तो इधर आना ही। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओझा सर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में हैं आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। आशुतोष जी। ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? ये हुई ना बात। सर, जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे, और बड़े बड़े नेता रहे। पूरी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है वो नेताओं के जेल जाने की हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही है या गलत है, तब तक तो हम उसे कुछ मान ही नहीं सकते। अच्छा, पर उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, देशद्रोह के आरोप थे, सेडिशन के आरोप थे, अंग्रेजों से लड़ने के आरोप थे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों या नेल्सन मंडेला के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। जी जी सर, आरोप लगाना तो आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है सर। आज की दुनिया में आप आरोप अगर लगाना चाहें तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या जुडिशरी उस आरोप को मानती है? क्या जुडिशरी ने उसके पक्ष में निर्णय दिया है? किसी भी, ये तो लॉ कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर घोषित नहीं किया जाता कि इसने अपराध किया है, तो उसे आप कानून के रूप में भी नहीं मान सकते। जी चल झूठा। जी ओझा सर, सवाल है, शिक्षक थे आप जी, अब नेता बन गए। जी मैम। मैम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जी मैं बोल रहा हूँ ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि देश में जो अच्छे ब्रेन्स हैं उन्हें या तो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, और या राजनीति की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर मनोहर लोहिया इकोनॉमी से देश संकट में है, पीएचडी करके रखा था उन्होंने। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर BR अम्बेडकर, कितने सारे ऑप्शंस थे उनके पास। यूरोप में ऑप्शंस थे, इंग्लैंड में ऑप्शन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑप्शंस था, पर उन्हें लगा कि नहीं, शायद हमारे देश के लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो वो भारत आया और भारत की राजनीति में उन्होंने हिस्सा लिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।